आप सभी कला प्रेमियों को हरियाणवी फोक एचडी के सभी अपनों तथा मेरी ओर से सादर नमस्कार। राम विवाह उपरांत कोप भवन की लीला। आज की लीला के बारे में मैं जितना बताऊं वह कम होगा, क्योंकि इस दिन जो गायन शैली होती है वह अपने आप में अद्भुत है। वह बताने से बेहतर आप स्वयं सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यह लीला सभी अपनों के दिलों में छाप छोड़े हुए है। हो ताज पोसी ताज पोसी मैं अभी राम की मिटा दूंगी। ताज पोसी मैं अभी राम की मिटा दूंगी। जश्न जो हो जश्न जो हो जश्न जो हो रहा है बंद वो करा दूंगी। ताज पोसी और साचो सुना दे तू हाल, और हाल मोरी मन तेरा साचो सुना दे तू हाल। हाल मोरी मन तेरा साचो सुना दे तू हाल। हो जो हो जावे राम जी राजा, जो हो जावे राम जी राजा, तो बाटू में भरी भरी की थाल। हो बाटू में भरी भरी की थाल। थाल मोरी मन तेरा साचो सुना दे तू हाल। हो कुछ तुम्हें दिखाई देता है इस खुशी के पर्दे में गम है, और बजते हैं जो ये नक्कारे आवाज में इनके मातंग है। अवधपुरी की शोभा लट करे हो, अवधपुरी की शोभा लट कर इंद्रलोक शर्मायो रे। अंगना में धूम ओ अंगना में धूम मचाएगो वो दिन में आएगो रे। अंगना में धूम वो सजे गलियां बाजार बाल वृद्ध नर नार, ऊंचे ऊंचे घर द्वार जैसे चंदा की चमक। वो पानी पानी में बबूल जैसे अंगना में फूल, वो नहीं झूलने में झूल जैसे दामनी धमक। राज तिलक की धूम मची है ओ, राज तिलक की धूम मची है जो बसंत गदराए गोरे। आज की लीला के माध्यम से आपको वह मंच देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा जो निरंतर 71 वर्षों से श्री धार्मिक रामलीला का आयोजन करता आ रहा है। यह प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला है। श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट महोला चांदुवाड़ा, जिनके संस्थापक श्री रेवती नंदन जी आदरणीय रेली ब्रदर जी हुआ करते थे। मेरा सौभाग्य है कि उनके काल में भी मैं इस मंच से जुड़ा हुआ था, या बल्कि मैं यह कहूँ कि मेरे अंदर जो लोक संस्कृति नाम का संस्कार उपजा वह इसी मंच की देन है। मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी सोनी, जिन्होंने आजीवन इसी मंच की सेवा की, और उन्हीं का प्रताप है कि आज हम जहाँ भी हैं सब इसी मंच की देन है। या मैं यह कहूँ यह रामलीला परिसर कम बल्कि तपोभूमि अधिक है, क्योंकि यह वह तप स्थान है। यहाँ जिन जिन ने दिल से सेवा की है उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। इसी मंच को आरंभ से संभाल रहे हैं प्रधान जी आदरणीय श्री सत्यनारायण जी हरित। वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। लगभग 7-8 वर्ष की आयु से हम सभी देखते आ रहे हैं आदरणीय हरित जी ने जिस ढंग से रामलीला को संभाला है या रामलीला का मंचन करवाते आ रहे हैं वह अपने आप में मिसाल है। यह मंच कलाकारों के लिए वरदान सिद्ध है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि आदरणीय सत्यनारायण हरित जी के बेटे दीपक हरित राम के अभिनय में, और दीपक हरित के पुत्र युवी यानी कि युवराज हरित, युवराज का मात्र 11 महीने की आयु में मंच पर आना वास्तव में अचंभित कर देने वाला एक मोहक दृश्य था। आज आप देखेंगे आदरणीय श्री सत्यनारायण जी हरित, दीपक हरित तथा युवराज हरित को। तो आज की लीला का आनंद उठाइए। ऑनलाइन रामलीला की प्रशंसा
आपके माध्यम से हम तक पहुंच रही है, यह आपके प्रेम, प्यार और आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया। कृपया इस प्रकार की कृपा आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। तो आज की लीला कोप भवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, धीरज धरना, संकट हरना, हंसना और हंसाना। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। मधुर बोलना, सेवा करना, नारी धर्म निभाना। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। परिश्रम करने से, ओ परिश्रम करने से ये रूप निखरता है। सोना गलते ही, ओ कि सोना गलते ही तो और निखरता है। तुम दीपक बन जलती रहना, जग को राह दिखाना। तम के संग जीना मरना मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। ओ भज नारायण, भज नारायण, नारायण नारायण नारायण। अब मुझे भगवान श्री राम जी के पास जाना चाहिए और उन्हें याद दिलाना चाहिए कि प्रभु आपने जिस कारण अवतार धारण किया है उस कार्य को करें। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु मेरा परिणाम स्वीकार करें। आइए मुनि श्रेष्ठ, कहिए कैसे आना हुआ? प्रभु बड़े आप याद आ रहे थे, नारायण 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 कर रहा था। फिर मैं ब्रह्मलोक में गया, लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी ने बताया कि आप वहां चले जाओ, और मेरी बड़ी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। प्रभु मैं आपको, ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान को वो काम उनका याद दिला देना। हे प्रभु जिस कारण आपने अवतार धारण किया है उस कार्य को सिद्ध करें। ठीक है मुनिराज। और प्रभु आप भूल मत जाना। आप निश्चिंत होकर जाइए और ब्रह्मा जी से कहना मैंने जिस हेतु अवतार लिया है अब मैं वह कार्य पूरा करूंगा। अब मैं इस जग में अपनी लीला दिखाऊंगा। अब सभी प्रकार से संतोष रखिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नारायण। ठीक है प्रभु मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। भजना मेरे भक्तों के दिल की झंकार हूँ मैं, मेरे भक्तों के दिल की झंकार हूँ मैं। वो मेरे हैं और उनका आधार हूँ मैं, वो मेरे हैं और उनका आधार हूँ मैं। मेरे भक्तों के दिल की झंकार हूँ मैं। हे जनक नंदिनी, हमने जिस निमित्त हेतु अवतार लिया है वो लीलाएं करने का समय आ गया। अब हमें अपना असली रूप छिपाकर इस संसार के रूप में आना चाहिए, जिससे संसार का कल्याण हो
तुम्हारी इसमें क्या राय है? आपकी इच्छा स्वामी। आता जाता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। सब राजपाट पुत्रों को दे और वन में जाए तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद की चिंता कर। सुमन जी। जी महाराज। जाओ और गुरु वशिष्ठ जी को आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। कहो राजन, कैसे याद किया? हे गुरुदेव, आपको तो सब मालूम है कि राम अब सब तरह से लायक हो गया है, उसका विवाह भी हो गया है और गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया है और हर गृहस्थी का यह फर्ज है कि चौथापन परमात्मा को देना चाहिए। बहुत उत्तम विचार है राजन। हे गुरुदेव, पुत्रों पर डाले राजभार, है राजाओं का धर्म यही, दे परम पिता को चौथापन, गृहस्थियों का है कर्म यही। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है, छोड़ो समस्त चिंता मन की, जब चिंता मणि अपने घर। धन्य है राजन, ऐसे विचार धन्य है। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार है। कहो। कि अब मैं रामचंद्र को अयोध्या का राज देकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊं। आपकी क्या राय है गुरुदेव? मेरी भी यही राय है कि अब रामचंद्र सब लायक हो गए हैं, इसलिए उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो क्या आप मेरे विचार से सहमत है गुरुदेव? बिल्कुल सहमत हूँ राजन। तो गुरुदेव, राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त बताइए। इनके लिए कल का प्रातः का मुहूर्त शुभ रहे। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। अब आप विश्राम कीजिए। ठीक है राजन, अब हम कुटिया पे ही चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। ठीक। सुमन जी। जी महाराज। जाओ और सारी अयोध्या में बंदरवार बंधवाओ। जो आज्ञा महाराज। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया जाए। जैसा आदेश महाराज। भंडारों के मुंह खोल दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। और सब तरह से नगर में खुशियां मनाई जाए। जी महाराज। और सुनो, जी महाराज। ढिंडोरचियों को भेजकर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। ठीक है महाराज। कल प्रातः श्री रामचंद्र को राज तिलक होगा। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। मनाओ रंग रलिया बहलाओ जी, मनाओ रंग रलिया हो जी। लड्डू जलेबी और ममरती, लड्डू जलेबी और ममरती, बूंदी का ओ बूंदी का भोग लगाओ, मनाओ रंग रलिया मनाओ जी। कल सुबह ठीक 8 बजे भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। कि भाइयों सुन लो, ओ भाइयों सुन लो, ओ बाबा सुन ले,
ओ बाबा सुन ले अब तू कान खोल के, राम ने राज तिलक होगा। ओ बाबा सुन ले अब तू कान खोल के, राम ने राज तिलक होगा। हाँ राम ने राज तिलक होगा। सुबेरे 8 बजे, सुबेरे 8 बजे, ओ सुबेरे 8 बजे राम ने राज तिलक होगा, राम ने राज तिलक होगा। मनाओ रंग रलिया मनाओ जी। 8 बजे भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक होगा। कल भगवान रामचंद्र जी को ठीक 8 बजे अवधपुरी के अंदर 8 बजे राज तिलक होगा। अरे बेटा। हाँ दादी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बेटा तुम ये गला फाड़ फाड़ के क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि राजा हुक्म दशरथ का उनके रामचंद्र जी को कल सुबह 8 बजे राज तिलक होगा। रामचंद्र जी को? हाँ। नहीं नहीं, आपने गलत सुना है। राज तिलक भरत लाल को। अरे राम ने राज तिलक होगा। दादी सुन ले अब तू कान खोल के। महाराजा दशरथ ने रामचंद्र को राजगद्दी देकर कैकेयी के साथ बड़ा अत्याचार किया। मुझे अभी चलना चाहिए। मैंने उम्र भर महारानी कैकेयी का नमक खाया है। मैंने बचपन को उसको गोद में खिलाया है। अब मुझे उसके काज संवारने चाहिए और उसको कुछ सीख देनी चाहिए। ताजपोशी मैं अभी राम की मिटा दूंगी। मैं अभी राम की मिटा दूंगी। जश्न जो हो रहे वो बंद मैं करा दूंगी। मंत्रा नाम नहीं जो मैं न चौपट कर दूं। मंत्रा नाम नहीं जो मैं न चौपट कर दूं। मंत्रा नाम जो न मैं चौपट कर दूं। आग महलों आग महलों में अभी जाके मैं लगा दूंगी। बस अब मुझे महारानी कैकेयी के पास जाना चाहिए। शीघ्र से शीघ्र उनको जाकर समझाना चाहिए
अब ये क्या हो रहा है? तू क्या कर रही है? तेरे को कुछ भी सोच विचार नहीं है। मेरे से ये देखा ना जाएगा। कौशल्या महारानी पटरानी बन जाएगी और केकई उनकी दासी। मुझसे ये सहन नहीं होगा। रानी जी, आज तो आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं रानी जी। मंत्रे, आज तो तूने आने में बड़ी देर कर दी। रानी जू, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात? मैं आज अचानक आपके महल को आती हुई बाजार की तरफ से निकल आई। अच्छा, मैंने देखा सारी अयोध्या नगरी सजी हुई है। बड़ी खुशी की बात है। सभी लोग धूम धाम से भगवान रामचंद्र के राज तिलक का जय जयगान कर रहे हैं। अपने सौभाग्य की बात है मंत्रे। आज तो इतनी खुशी की रात है कि हमें मंत्रमुग्ध होकर के ऐसे ही झूमना चाहिए। अंगना में धूम, अवधपुरी की शोभा लख कर हो, अवधपुरी की शोभा लख कर इंद्रलोक शर्माए गयो रे। अंगना में धूम मचाए गयो, वो दिन आए गयो रे। अंगना में सज गलियां बाजार, बाल वृद्ध नर नारी, ऊंचे ऊंचे घर द्वार जैसे चंदा की चमक। पानी कांधे पे दुगुल जैसे अंगना में फूल, रही झूलना में झूल जैसे दामिनी दमक। राज तिलक की धूम मची है हो, राज तिलक की धूम मची है, जो बसंत गजराए गयो रे। अंगना में धूम बचाए गयो, वो दिन आए गयो रे। अंगना में आप बना क्या रही हो, कर क्या रही थी? मंत्रे, मैं तो मेरे राम के सपने देख देख करके मन ही मन हर्षित हो रही थी और तुमने आने में बड़ी विलंब कर दी। मैंने अभी बताया रानी जू, मैं बाजार की तरफ से निकला और बाजार में इतना भारी सजावट शोर शराबा हो रहा है। अब राम को राज तिलक होगा, राम को राज। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। हमें भी तो सुना, ऐसी क्या बात हुई जो तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई? आपको मालूम ही नहीं है क्या? नहीं मंत्रे। महारानी जू, आप बड़ी भोली। आप महाराजा दशरथ के प्रेम में दीवानी होकर मंद बुद्धि हो गई और अब रामचंद्र को राज तिलक होने के बाद हमारी और तुम्हारी बस समझ लो शामत ही आ गई। अरे कम्बक, जल जाए तेरी जुबान। कहीं तू नशा तो नहीं करके आई है? रानी, मैंने तो कोई नशा वशा नहीं किया, परंतु आपके सभी नशे हीर्ण हो जाएंगे। आज तू बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रही है। सांचो सुना दे तू हाल,
हाल मेरी बानी साचो सुना दे तुम्हार। रघुकुल की यही रीत को बढ़िया, तू बोले न मुँह को संभाल। संभाल मेरी बानी साचो। रानी जू, सब समझ रही हूँ मैं। जिसका कल होगा राज तिलक, इकबाल बुलंद उसी का है। सही बात। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। आप समझी नहीं रानी जू? आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ राजनीति छुपी हुई? मुझे राम ही राम दिखाई दे रहा। कुछ तुम्हें दिखाई देता है इस खुशी के पर्दे में गम है। अच्छा, किस खुशी के पर्दे में गम है, और बचे हैं जो ये नकारे आवाज में इनकी मातम है। बचे हैं जो ये नकारे आवाज में इनकी मातम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, उनसे ही विदना राजी है। और रानी किस नींद में सोती हो, राजा की ये दगाबाजी है। रानी नींद में सोती हो, राजा की ये दगाबाजी। चल हट सोनेली तेरी ये कहानी, चल हट सुन ली तेरी ये कहानी, चल हट सुन ली, चल हट सुन ली तेरी ये कहानी, कहानी चल हट सुन ली। रामचंद्र मोहे प्राणों से प्यारे, रामचंद्र मोहे प्राणों से प्यारे, मिले राजे तो, मिले राजे तो धन्य जिंदगानी, चल हट सुन ली। और जा मंथरे, मुझे ऐसे बहका मत। चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मति मारी है, जो निर्मल साफ रुई के लिए अरे बन कर आई चिंगारी है। गरीब के ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह निचवा दूंगी, अरे यदि सचमुच होगा राज तिलक तो मुंह मांगा पैसा दूंगी। मंथरे, यदि कौशल्या बहन मुझे अपनी दासी बनाकर रखे तो भी मैं अपने उसमें इज्जत समझती हूँ। राम पुतली आंख की, आंख के तारे भरत, राम प्यारे है भरत से, राम से प्यारे भरत।
और जा, तू जा, मुझे ऐसी बातों से बदगुमान ना कर। यही तो राम की कुटिल नीति है। महाराजा दशरथ ने इस नीति के अंतर्गत राम को राज्य रख दिया, जिसे तू नहीं समझेगी रानी जो। मैं खूब समझती हूँ। ये तो परमात्मा का उपकार है कि कल सुबह राम जी को शोभायमान देखेंगे, निकलेंगे अरमान दिल के, और हसरत जान की, एक जानिब राम होंगे, एक जानिब जानकी। ले मंत्रे, इस खुशी में मैं तुझे अपना कीमती हार इनाम में देती हूँ। ये रखो। अपने पास रखो रानी जू ये हार, मुझे नहीं चाहिए ये हार। मंत्रे, ये क्या कह रही है? आपकी समझ में नहीं आएगी रानी जू। रानी जू, जब आपकी समझ में नहीं आती तो नहीं सही। कौनप होए हमें कहानी, कौनप होए हमें कहानी, कौनप होए, कौनप होए हमें कहानी, कौनप होए जो हो जाए राम जी राजा, बांधी सेना, बांधी सेना, बनू पटरानी, कौनप होए हमें कहानी। चल जीवरा अपने घर चारा, उल्टी आए, उल्टी आए यहाँ पछतानी, कौनप हो हमें हैं? ये मैंने क्या किया? एक गमख्वार, जानिसार का इतना तिरस्कार। मंत्रे, मुझसे कोई भूल हो गई? छोड़ो रानी जी, मुझे घर जाना। प्यारी मंत्रे, एक बार इधर तो आ, मेरी बात तो सुन। मुझे घर जाने दो रानी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब। नहीं मंत्रे, बिल्कुल सत्य कहती है। तो बिल्कुल सत्य कह रही है। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? हाँ मंत्रे, सत्य कह रही हो? मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। देवी सरस्वती ने आपकी बुद्धि को लौटा दिया है। अरे सत्य कहती है तू मेरी प्राण प्यारी मंत्रा, सत्य। मंत्रे सही कह रही थी। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। हाँ रानी जी, सत्य कहती है तू मेरी प्राण प्यारी मंत्रा, सत्य। भूप ने सुन, भूप ने मुझसे दगा की आज भारी मंत्रा। अब मैं क्या करूं? रानी जू, मैं आपको अब समझाती हूँ कि इस सारे प्रकरण को
कैसे बदला जाएगा? वो जरूरी है, बता महाराज। सुनो, तुम्हें याद होगा देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ जब गए थे, जब आप उनके साथ युद्ध में गई थी। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। देवासुर संग्राम में जब महाराजा दशरथ को दुश्मनों ने घेर लिया और उनके रथ का पहिया टूट गया था, हाँ, जब आपने अपनी इस उंगली को, देखो इस उंगली को वहां लगाकर और वो पहिया टूटने ना दिया था, सही बात है महाराज। और महाराज वो संग्राम जीत कर आए थे, और उस खुशी में आपको ये कहा था अग्रानी जू 2 वरदान कुछ भी मांग लो। याद आया? हाँ मंत्रे, मुझे याद आ गया। फिर आपने कहा अब मैं जब समय आएगा जब वो वरदान ले लूंगी। बस वही, वो वरदान आपकी धरोहर राजा के पास है, बस वही बस वही मांग लो। अब वही मांग लो। पर मैं क्या मांगू? वर तो मांग लूंगी, पर मांगू क्या? लेकिन उन 2 वर में मैं मांगूंगी क्या? अरे रानी जू, वो मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या मांगना है। बता मंत्री, जल्दी बता। देखो रानी जू, सबसे पहले जब तक महाराजा दशरथ राम की सौगंध न खा जाएं, तब तक उनसे ये अपनी इच्छा जाहिर ना करना। ठीक है मंत्री, ये बात मुझे ध्यान रहेगी। जब वो राम की सौगंध खा जाएं, तब उनको ये अपने 2 वचन मांग लेना। पहला वचन, हाँ ये बता। ध्यान पूर्वक सुनो रानी जू, भरत को राज तिलक, अच्छा, राम की जगह भरत को राज तिलक, ये पहला वरदान। बहुत अच्छे मंत्री। हाँ, दूसरा वरदान? और दूसरे वचन में? और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। वाह मंत्री, इतनी अच्छी बात आज तूने मुझे समझाई है। तू वास्तव में मेरी शुभ चिंतिका है। जब वो जंगल में चले जाएंगे 14 साल तक, इतने में भरत राज संभाल लेगा और यहाँ सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है मंत्री, बिल्कुल ऐसे ही। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तू निश्चिंत होकर जा। अब तू निश्चिंत होके जा। मैंने जो कहा है वो रानी जो ध्यान रखना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। राजा को राम की सौगंध खिलाकर फिर वरदान मांगना। ठीक है मंत्री। जाना नहीं, भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, मैंने छोड़ा है तुझे तकदीर पे। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, मैंने छोड़ा है तुझे तकदीर। रानी जू, मैं जा रही हूँ और अब आप अपना कार्य आरंभ कर दो।
ये क्या? सभी चीजें अस्त व्यस्त। रानी गहने उतार कर और मैले वस्त्र पहनकर जमीन पर क्यों पड़ी है? रानी क्या बात है? कि चंद्रमुखी द्रगदामिनी मेरी समुख सलोनी ना ये क्या कारण ऐसो भयो तन भूषण दिए सब रानी उतर गए क्यों तमाम जीवर, पड़े हुए क्यों बल जमी पर, लिबास तन पे क्यों आज मैला ये अंग क्यों है कठिन जमी पर, पड़ा क्या आज तुझ पर बयां कर हाल कुछ अपना, कसम है तुझको मेरी तरफ की छुपाना मुझसे हाल अपना। रानी कुछ बताओ तो सही। टूट गई किस्मत मेरी और रूठ गयो करता जाओ जी जाओ पिया
किस्मत आज मुझे कर मोगी मारी। गई है फूट किस्मत आज मुझे कर बताओ क्या वजह तुमको, बताओ क्या वजह तुमको, मैं अपनी बेकरारी। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे, फिर पूछते आकर खुद ही नहीं रानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे, फिर पूछते आए। बताओ क्या वजह है इस तुम्हारी आहो जारी की। पाई बगल में छुरियां कत्ल करते हो धोखे से छुपाई, बगल में छुरियां कत्ल करते हो धोखे से। मैं सारी समझे बैठी हूँ, मैं सारी समझे बैठी हूँ, जो तुमने होशियारी की। फूटी है तकदीर, अरे फूटी है तकदीर, धीर हरली बेफिर आवाज ने, झूठी प्रीत दिखाई के लूटी दगा बाज ने। किसने? रानी वो कौन दगाबाज है? तू मुझे बता तो सही। देख सकती नहीं मेरी आंखें ऐसे बुरे हाल में, जीते जी खिंचवाऊं खाल भूसा बरवा दूं खाल में। है वृक्ष से टूटी हुई लता, बता मुझे जल्द बता, क्या किसी निर्दोष को मरवाना है? मार दिया जाएगा। किसी अपराधी को बख्शवाना है? बख्श दिया जाएगा। किसी भिखारी को अमीर या किसी अमीर को भिखारी बनाना है? बना दिया जाएगा। बोल ऐ आकाश से गिरी हुई किन्नरी, बोल घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राजा को मुफलिस या दलदर दूर मुफलिस का। रानी उधड़वाऊं अभी कुत्तों से लाश, तू कहे जिसकी करूं अपराध, जो पूछूं कि क्या अपराध है इसका। टपकते हैं तेरे आंसू, बंदी है हिचकियां तेरी, वही इंसाफ है इस वक्त जो कह दे जमा तेरी। छोड़ दीजिए महाराज, मुझे इसी हाल पर छोड़ दीजिए, झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत? क्या बात कर रही हो रानी, आज के दिन ये उदासी क्यों? छोड़ उदासी दीवानी, दीवानी दीवानी, छोड़ उदासी दीवानी। अपने हाथों रामचंद्र को राज मुकुट पहनाएंगे, हम देख देख हर्षाएंगे। हम क्यों आए बातों में, धोखे में अब घातों में, हम क्यों आए बातों में, धोखे में अब घातों में। स्वार्थ भरी दुनिया को तज कर दूर कहीं बस जाएंगे।
महक उठेगा ये आंगन सारा, महक उठेगा ये आंगन सारा। रामचंद्र यूं राज बनेंगे, भागेगा अंधियारा, अंधियारा। अपने मन को चैन नहीं, अब सुख के दिन रैन नहीं। अपने मन को चैन नहीं, अब सुख के दिन रैन नहीं। झूमेंगी सौतीन खुशियों में, हम घुट घुट मर जाएंगे। छोड़ उदासी दीवानी, हमने जिस पर जान लुटाई, हमने जिस पर जान लुटाई, आज उसी ने की रुसवाई, आज उसी ने की रुसवाई। लाख करे पति सेवा नारी, मर्द सदा हर जाई, हर जाई। आज भला क्या बात हुई, तुमसे क्या अपघात हुई। आज भला क्या बात हुई, तुमसे क्या अपघात हुई। अपना दुख हम खुद सह लेंगे, तुम्हें नहीं बतलाएंगे। छोड़ उदासी मुझे अब इसी हाल पर छोड़ दीजिए, इस झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता, किस किस्म की बात कर रही हो रानी? आज तुम्हारी ये लटके मोती क्यों बिखर रहे हैं? क्या बात है रानी? लटके मोती क्यों बिखर रहे, मन मारे मारे, क्यों मचल रहा। अरे पड़ गई मांग क्यों उलझन में, काकुल का रंग क्यों बदल रहा। क्या कहना है? बताओ। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको छिन छिन है मेरी जाना। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसके अभिनंदन का दिन है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे सताने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए। हम स्वागत करते हैं हमारा रानी, हमारे मन में क्या स्वार्थ है? हम तुम्हें दिल जान से चाहते हैं। इस जग में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की चाहत है। और है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर पूरी अपनायत है। यही बात है रानी, हमारी प्राण का तुम हो। हम तो तुम्हें दिल जान से चाहते हैं। रानी, इस मांग की इज्जत रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से।
अरे दुल्हा की दुल्हन इसी से हो, भरती हो सदा मोतियों से, ऐसे वैसे से क्या मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का आशिक हो और बात का अपनी पूरा हो। रानी क्या बात है, कुछ चाहिए तो मांग लो, ना संकोच क्यों। रहने दीजिए महाराज, जो मुझे दरकार है ना तो आप दे सकेंगे और ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी ऐसी कौन सी चीज है इस जमाने में मैं इनकार कर बैठूं देने में या दिलाने। कल तो राम को राज तिलक है और ऐसे अवसर पर तुम्हें बधाई देनी चाहिए। उस धन को तुम ही वसूल करो महाराज, ये काम तुम्हारा है। मैं कौन बधाई वाली हूँ, बेटा तो राम तुम्हारा है। क्या बात कर रही हो रानी, क्या राम तुम्हारा बेटा नहीं? तुम्हारे हैं तुम्हारा आसरा चाहिए, आसरा चाहिए, तुम्हारे सिवा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अंगारे हैं अंगारों को हवा चाहिए, हवा चाहिए, किसी का भी हो घर जला चाहिए, जला चाहिए। तुम्हें पूजता है हमारा जिगर, हमारा जिगर, तुम्हें चाहती है हमारी नजर, हमारी नजर। हमारी लगन का यही है असर, हमारी लगन का यही है असर, कि तुम छा रही हो दिलो जान पर। पतंगे को सुलगती क्षमा चाहिए, हाँ क्षमा चाहिए, तुम्हारे सिवा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। धूप की लगन हर कली के लिए, कली के लिए, उसे रस मिले जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। कली के जिगर में कसक क्यों छुपी, कली के जिगर में कसक क्यों छुपी, उसे फिक्र क्या बेकली के लिए। दीवाने को जवानी की हवा चाहिए, हवा चाहिए, किसी का भी हो घर जला चाहिए, जला चाहिए। तुम्हारे हैं अंगारे हैं, तुम्हारे हैं अंगारे हैं, तुम्हारे हैं तुम्हारा आसरा चाहिए, आसरा चाहिए, किसी का भी हो घर जला चाहिए, जला चाहिए। रानी क्या दशा बना रखी है, ऐसी खुशी के मौके पर इस तरह से मातम। मेरी प्यारी तुम्हारी ये दशा क्या हुई, मेरी प्यारी। तुम्हारी दशा क्या हुई, होश अपने ठिकाने तुला तो सही, होश अपने ठिकाने तुला तो सही। अरे छोड़ कर अर्श को क्यों पड़ी फर्श पर, पास मेरे ए प्यारी तू आ तो सही, करे अर्श को मुझ नसीबों जली की न पूछो व्यथा, मुझ नसीबों। क्या बात कर रही हो? तुम वो नसीबों आज प्रिय रानी हो। जली की न पूछो
पूछो व्यथा, अरे जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, ना जीऊं ना मरूं आहे भरूं, ना जीऊं ना मरूं आहे भरूं, दोष किस पे धरूं मेरे फूटे करम, ना जीऊं। हमारे कर्म कैसे हमारी प्रिय रानी हो। रानी क्या बात है, आज तुम अजीब ही बातें कर रही हो। महाराज सच तो ये है कि अब मर्दों का कुछ विश्वास ही नहीं रहा, जहाँ पड़ता है मरना धर्म की जड़ काट लेते हैं, अरे मुकर जाते हैं अपने थूक को भी चाट लेते हैं। नहीं रानी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। राजा जी कोल है मर्दों का, जो कहते हैं सो करते हैं, रणवीर वही कहलाते हैं जो बात में अपनी रहते हैं, चाहे सब अपने शत्रु बने, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं कट नहीं पाए। कुछ स्मरण है महाराज तुम्हें, मुझ पर है दो वरदान प्रभु, बस वही मेरा धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। दो वरदान मांग लो, जो चाहे मांग लो। नहीं महाराज, पहले वचन दीजिए। वचन? रानी ये वचन क्या चीज है, छत्री का जो फर्जंद है उसके मुंह से बात जो निकले वही सौगंध है। नहीं महाराज नहीं, सौगंध खाकर कहो, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं, सच तो है ये राजा जी, मर्दों का कुछ विश्वास नहीं। रानी सब असमंजस त्याग के भूषण सभी संभार, मन चाहे वर मांग लो रानी, दो के चार, दो वर तो कोई चीज नहीं, ले शौक से जितना जी चाहे, कुछ मुझे रार इनकार नहीं, तू ले ले जो मर्जी चाहे, कर्जे तो घोर बरसे ना बूंद, ये सब भरे मेघों में है, जो कहा कहा जो किया दिया, बस एक बात मर्दों में। इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ, सच्चे हो तो ए राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। बस जरा सी बात और इतना मलाल, आकाश के तारे चाहे जमीन में उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों पर मगर जाएं, हम वो नहीं जो बोले से अपने मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, ये क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा, सौगंध पूर्वक मेरा ये तुमसे कथन है वीर प्रतिज्ञा ये मेरी क्षत्रिय का ये। रानी मध्यस्थ मेरी बात का, ये राज भवन है, साक्षी आकाश है, पृथ्वी है और भवन है आन पहली मर्तबा, रानी है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। प्यारी अपने खानदान में तो क्या तीनों लोकों में मुझे राम से कोई प्यारा नहीं है, और मैंने उसी राम की सौगंध खाई है, अब तो मांग। देखो आर्यपुत्र, मुकर ना जाना, कर न जाना, अफसोस क्या मेरा तेज नष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया, जो मुकर न जाना कह देने की जुर्रत हुई। रानी सुनो, अगर कोई मुझे इंद्र का राज भी दे तो भी मैं राम की सौगंध नहीं खाऊं, और राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं, धिक्कार है, धिक्कार है मेरी आन पर, मेरी शान पर, रघुवंशियों की आन पर। मांगो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पर अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो महाराज देखो, मैं धर्म को साक्षी मानकर तुमसे वो दो वरदान मांगती हूँ, और तुमने राम की सौगंध खाई है, देखो मैं अपने वो वचन मांग रही हूँ। मांगो रानी। फिर ये न कहना कि इसमें भलाई है या बुराई है। भद्रे संकोच ना कर, कुछ सोच ना कर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो वचन आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। जो वचन दूसरा है मेरा, वो सुनकर कंपित न होना, क्षत्रिय नरेश कहाते हो तो सच से विचलित हम न होना। राजा जो राम हो रहे, राजा जो राम हो रहे, वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो, रणवीर वही कहलाते हो तो बोलो एवं
अस्तु बोलो। क्या कहा? पहले वर में भरत को राज और दूसरे वर में? हाँ महाराज, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। हाय, मुझे लूट लिया। क्यों महाराज, होश जाते रहे क्या? इसी बिरते पर रघुकुल का घमंड दिखा रहे थे और मांग मांग का पाखंड कर रहे थे। सोचते क्या हो? हाँ बोलो या ना बोलो। रानी, मांग कर ऐसे कठिन वर तू अयोध्या नाथ से तोड़ती है चूड़ियां रानी तू अपने हाथ से। रानी, धिक्कार है तुझ पर भी और मुझ पर भी। रानी, ना छुरी को दिल में रखता, ना ये दिल भिगार होता, ना मैं जल मुरीद होता, ना जलीलो खार होता। उत्तर दो महाराज, हाँ या ना। रानी, मुझे राम और भरत एक ही है। मैं शंकर को साक्षी मानकर सतपुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है मुझे एक ही राम भरत, वो त्रिभुवनपति साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। मैं तुम्हारी और कौशल्या की चतुराई जानती हूँ। रानी, क्यों प्राण प्रिया होकर मम प्राण निकारे, मैं हा खाऊं मती राम विरह में। पहलो वर मांगो भरत राज पिक बैनी, पहलो। रानी, मन करम से मोकू सो प्रमाण सुख देनी। रानी, क्यों सुख राशि पर ऐसी विपदा डारे, और मैं हा खाऊं मती राम। जो रामचंद्र को ऐसो दर्द विचारो, जो रामचंद्र को। वर मांग मांग किस बिरते पर है उचारो, वर दीजे प्यारे पति, वर दीजे प्यारे पति धर्म मत हारो, रघुवर से स्वामी माया मोह विसारो। तुम कियो कपट मोह संग सो फल पाते हो, तुम कियो कपट। अभी मैं तुम्हारे साथ कोई कपट नहीं किया। तुम कियो कपट मोह संग सो फल पाते हो, अरे क्यों रांड की भांतिन असवन टपकाते। रानी, महाराज, वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। जी अगर आपका दुखता तो एक उपाय बताती हूँ, आंखों के आगे रहे राम, मैं एक सुलह समझाती हूँ। महाराज, बात घर में ही है, अभी पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, मैं दूंगा ये वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, वर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश के महलों में काली मां न आने देवेंगे, अरे सुनती है प्राण गवा देंगे।
पर वचन न जाने देंगे। महाराज, मेरे केवल 2 वरदान हैं जो आप दे चुके हैं। सोच को त्यागो और उन्हें पूरा करो, और प्रातः होते ही राम वन नहीं गया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ये वचन भी क्या चीज है महाराज? क्या बोल रहे थे? ये वचन भी क्या चीज है? छत्री का जो फर्जंद है उसके मुंह से बात जो निकले वही सौगंध है। क्या तुम्हारी बात है? सौगंध है, छल छंद है। अब किस लिए खामोश और किस लिए मुंह बंद है? रानी, रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने हाथों से खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। इस वक्त गर्म हो रही है तू, लेकिन जब गर्मी उतरेगी रानी तू अपनी करनी पर रोएगी और पछताएगी। अच्छा, अच्छा जो होना है होगा, मुझको इससे क्या मतलब है। मेरा तो आज धर्म पर ही जो कुछ है सब जो छावर है। रानी, रानी आंचल पसार, रानी, रानी आंचल पसार। कर्जा भी ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये पाठ भी ले, कर्जा भी ले, मेरी जान भी ले। राम, तेरे राम। ये कैसा सुनापन हो रहा है? महाराज अभी तक जागे नहीं, मुझे चलकर पता करना चाहिए। महाराज की जय हो। रानी जी, क्या बात है? आज महाराज बोल क्यों नहीं रहे? हे मंत्री जी, रात्रि महाराज को ज्यादा नींद नहीं आई, इसीलिए वो राम राम करते रहे। जाओ और राम को जल्दी बुला लाइए। जो आज्ञा। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। पिताश्री, पिताश्री, माता माता क्या कारण है? मुख से न तात बोलते हैं, कुछ कहना सुनना तो दूर से ही आंखें भी नहीं खोलते हैं। बतलाओ क्या तदबीर करूं, ये दशा न देखी जाती है। इस विलपाणी सी हालत पर छाती सी फटती जाती है। माता जी बताइए, दुख का कारण क्या है? सुनो राम, तुम पर महाराज का बड़ा स्नेह है, यही कारण है। राजा जी ने मुझे 2 वरदान दिए हैं और वो मैंने आज मांग लिए। यही सुनकर राजा जी के मन में बड़ा सोच हुआ। माता जी, मेरा संदेह मिटाइए, जल्दी बतलाइए।